बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। हमने दो किस्म के कोर्सेज़ अभी जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं, एक फॉर बिगनर्स और दूसरा प्राइस एक्शन का। तो ये जो है ये वीडियो प्राइस एक्शन के बिगनर्स के लिए जो है वो अलग से वीडियोस हैं। दोनों की प्लेलिस्ट जो है वो अलग अलग बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप उसमें बिगनर्स के लिए अलग और प्राइस एक्शन की अलग वीडियोस देख सकते हैं। आज ये प्राइस एक्शन की पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और प्राइस एक्शन की ये चौथी क्लास है और काफ़ी डिमांडिंग क्लास है। बहुत ज़्यादा दोस्त इसके बारे में पूछते हैं, वो पूछते हैं जोन्स के बारे में। और आज हम जोन के ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरह से जोन बनाए जाते हैं और फिर उसको कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो जोन है वो आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे ही उन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जोन में क्या फ़र्क है वो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और उसमें काफ़ी आपको जो है ना वो एग्जैक्टली ट्रेड को लगाने की और बंद करने की जो जगह है वो भी आप आसानी से उससे ढूंढ सकेंगे और आपको वाकई लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज़्यादा जो काम करता है आपके साथ, वो आपका जो जोन है वो ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप गोल्ड को इस तरह से देखें तो अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाऊं, जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लगाता हूँ तो ये देखें ये सपोर्ट एरिया बना और क्योंकि ये सपोर्ट हमने किस वजह से लिए, मैं आपके साथ एक दफ़ा थोड़ा सा पेन के साथ भी बताता हूँ चीज़ें कि सपोर्ट हम किस वजह से ले रहे हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप काइंडली देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी होती। इसमें क्या है कि सपोर्ट हमें क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी दफ़ा गोल्ड ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया था, ये देखें। उसके बाद इस एरिया पे जब मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरी है तो इसी एरिया पे गिरी है और फिर यहाँ पे देखें तो इस एरिया पे एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा इसने इसको जब ब्रेक किया है तो अब इसको वो एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो उसको टेस्ट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें एक प्रॉब्लम आती है। आप भी इस चीज़ को जज कर रहे होंगे कि हमारी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि ये अब जैसे रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये अभी बहुत दूर है, यानी कि $6-7 का फ़र्क है और यहाँ पे आप चेक करें तो अभी उसकी रेजिस्टेंस है और हम चेक कर सकते हैं कि यार इतना ज़्यादा वो गैप आ रहा है। नेक्स्ट भी अगर मार्केट मूव करती है तो हो सकता है वो यहाँ से ही इसको नीचे मूव कर दे, हम समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए हल क्या होता है कि हम उसके जोन बनाते हैं। ठीक है, जोन कैसे बनाते हैं, आपने रेक्टेंगल ले लेना है और रेक्टेंगल ड्रा करते हुए आप इसके जो लास्ट ये इसका लो है और आगे अगर आप इसका लो देखें तो ये इसका लो है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो मैंने इसका जो लो है और इसका हाई, इसके अब लो भी इसमें आ गया और इसका हाई जो है वो इसके साथ टच किया। अगर आप मज़ीद इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहें तो आप इसकी क्लोजिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि ये इसकी क्लोजिंग थी पीछे वाली कैंडल्स की और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी क्लोजिंग है ये वाली। तो आप इस तरह से भी इसके जोन बना सकते हैं। अब ये क्योंकि डेली कैंडल्स आप देख रहे हो तो डेली कैंडल्स में ये काफ़ी जो है ना वो दूर बड़े बड़े जोन्स आपको लग रहे होंगे। यहाँ पे चेक करें तो अब ये जोन ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने सिर्फ इसको टच किया है और ऊपर चलेगी मार्केट। दूसरा यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी आया थोड़ा और फिर ऊपर चला गया और फिर इस जोन के ऊपर बिल्कुल आके गिरा है और इसने जब इसको क्रॉस किया है तो फिर पूरे जोन को वो नीचे देखें, यहाँ पे उसने इसी जोन को वो टच किया, फिर यहाँ पे टच किया। तो इस तरह से अब अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे अगर सेल की एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो जोन के ऊपर वाला एरिया में रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से। अच्छा, इसमें अब फ़र्क क्या, डिमांड जोन और सप्लाई जोन कौन सा है? सप्लाई जोन जहाँ पे मार्केट जाती है और दोबारा से गिर जाती है, मतलब बार बार अगर ये ऐसे कर रही है इस तरह से, जब भी इसके पास जा रही है तो गिर रही है, तो मतलब ये अब इसका सप्लाई जोन है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट जो है वो जैसे जैसे इसके पास जाती है तो वहाँ से सेलर्स हावी हो जाते हैं और वो यहाँ से गिर जाती हैं। और डिमांड जोन इसमें अब यहाँ पे ये एरिया डिमांड जोन था, यानी कि यहाँ पे जब मार्केट आई
तो वो वहाँ पे बायर ज़्यादा थे और डिमांड ज़्यादा थी। प्राइस किसी भी चीज़ की मतलब कि डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे गोल्ड की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से जब भी इसके पास आती है, इस एरिया के पास, तो यहाँ पे उसको डिमांड मिलती है और वापस इसको वो ऊपर टेस्ट कर, पीछे भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है। और अगर हम इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम अगर चले जाएं M15 में या M5 में अगर देखें तो मुख्तलिफ आप अपने तौर पे भी बना सकते हैं। और ये देखें ये सपोर्ट, ये अब आपके जो है ना वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है ये वाली, लेकिन यहाँ पे इसने सही किया, यहाँ पे इसने उसके ऊपर क्रॉस किया और यहाँ पे दूर रह गई, हालांकि ये तकरीबन एक ही वैल्यूज़ पे थी। फिर यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे जोन अगर बनाते हैं तो जोन आपका $10 $15 जो है वो इसमें कवर कर लेता है। तो इस तरह से जोन ज़्यादा इफेक्टिव बनते हैं और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक सो आप आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, जोन के साथ, और फिर ट्रेंड लाइन भी देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी ये हालांकि हमारे पास 5 मिनट की कैंडल्स हैं, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रही है मार्केट, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल उसने उसी के साथ उसको टच किया और नीचे यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से फिर ऐसे। तो मार्केट हमेशा, और अगर इसको ब्रेक करती है तो वो फिर इस तरह से आएगी। तो ट्रेंड लाइन प्लस जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आप काम करते हो तो आसानी के साथ जो है वो आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आप को जोन की समझ आई होगी, इसको प्रैक्टिस करेंगे। कोई अगर गलती हो बताने में या कुछ इस तरह से, तो आप जो है वो चीज़ें मज़ीद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट में, आपकी नज़र में ये कैसा है और ये कितना इफेक्टिव है। इसी तरह से जब आप जोन ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर असर रखेगा। जैसे कि नीचे मैंने एक जोन, ये देखें डिमांड जोन, और यहाँ से गोल्ड ऊपर गया। और ये क्यों हमने जोन इसको बनाया था, जोन इसमें देखें तो ये देखें यहाँ से ये गिरता रहा है पहले, और फिर इसको इसने सपोर्ट के तौर पे लिया, ये इस एरिया को इसने सपोर्ट के तौर पे लिया है, और दोबारा वो वापस इसी एरिया को उसने सपोर्ट बनाया। अब ये नीचे भी आ गया। अगर हमारा अगर मतलब कि इसमें होता, अब अगर हमने यहाँ पे बाय की एंट्री करनी थी तो बाय की एंट्री करके हम इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला एरिया रख सकते थे, और बाय आप देखें काफ़ी हुआ भी है। और ऊपर क्योंकि एक अलग से फिर जोन है और ये भी काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, तो इस वजह से वो इसको, एक तो हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है इसमें, और दूसरा हमारा जो जोन है वो भी नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो ये अब दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए हम जो लास्ट वाली वीडियोज़ हैं इसमें फोरकास्ट भी किया था मैंने कि गोल्ड को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और ये 2 दिन से सेल में रहा है और अभी भी ये सेल प्रेशर के अंदर इस वजह से है क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर और दूसरा जोन है। जब तक ये इस एरिया से ऊपर नहीं जाता आप इसको जो है वो बाय की तरफ नहीं, जैसे इस एरिया के ऊपर निकलेगा आप देखिएगा गोल्ड इस तरह से रिएक्ट करना शुरू करेगा ऐसे। तो जोन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। होप्स हो कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिस करें इसको। मेरी कोशिश है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो है वो सिखा पाऊँ। ट्रेडिंग जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो इन चीज़ों को आप कदर करें और वैल्यू समझते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इस चैनल को भी बूस्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, तो थोड़ा बहुत लाइक वीडियो को लाजमी किया करें ताकि जो है वो एक मतलब कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और दूसरा अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी और आप किस तरह से वो करें। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, कोई चीज़ें मिसिंग है, तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे कवर करूँगा। और प्राइस एक्शन की क्लासेस जारी रहेंगी। साथ हम बिगनर्स के लिए अलग अलग क्लासेस करवा रहे हैं, और ये जिन्होंने बिगनर्स के साथ अगर आप फॉरेक्स को बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं तो बिगनर्स का जो कोर्स है वो नीचे उसकी भी लिस्ट है, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस पर जाके उसको प्लेलिस्ट को वॉच करें और साथ साथ फिर आप एडवांस की तरफ भी आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।